और अब चंद अच्छे अफसानचा निगारों के अफसानचे सुनते हैं। किसे खबर थी कि दुनियाए अफसानचा के लिए एमे हक का ये अफसानचा आखिरी अफसानचा साबित होगा और वो इसे दुनियाए अफसानचा के चैनल से सुन नहीं पाएंगे। एम.ए. हक भारत के मशहूर अफसानचा निगार, इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्माद है लाजवाब। शब्बीर अपनी बीवी के साथ शहर के 5 सितारा होटल में होने वाली शादी की तकरीब में जाने के लिए सज संवर रहा था। बीवी ने एक नहायत ही खूबसूरत सी सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी। चप्पल भी उसी कलर की थी। शब्बीर काले कोट पर लाल रंग की टाई पहनना चाहता था, लेकिन उनकी मतलूबा टाई उन्हें मिल नहीं रही थी। इस वजह से तकरीब में जाने में ताख़ीर हो रही थी। आखिर मेरी लाल टाई कहाँ चली गई? उसने झुंझलाकर बीवी से पूछा। होगी कहीं, बीवी ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। आप खामख्वाह परेशान हो रहे हैं, सामने में फ्लैट वाले खुर्शीद साहब से मंगवा लीजिए ना। लो और सुनो, अब टाई भी मांग कर पहननी पड़ेगी क्या? शब्बीर की नाराज़गी उरूज पर थी। तो क्या हुआ? आप हमेशा उनसे किताबें और रसाइल तो मांग कर ही पढ़ते हैं ना। तांचा सुनते हैं। उन्वान है तफरीक। मेरा दामाद लाखों में एक है, फूलों की तरह रखा हुआ है मेरी बेटी को। वो जो कहती है वही सुनता है। अल्लाह ऐसा शौहर सबको दे। बेटा बाजार से आया, मतलाशी नज़रों से इधर उधर देख ही रहा था कि माँ ने चीख कर कहा। हाँ, माँ तो सामने बैठी नजर नहीं आई। आते ही बीवी को ढूंढना शुरू कर दिया, जन मुरीद कहीं का। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है वक्त। मुल्क के तमाम अहले कलम, अहले फ़न वहाँ जमा थे। वो भी वहीं मौजूद था। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम में से आला ज़हनों को लेने आया हूँ ताकि उन्हें दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर फाइज कर सकूं। वो सब एक साथ चीखे, हम इस मुल्क के आला तरीन ज़हन हैं, दौलत शोहरत पर ज़्यादा हमारा हक़ है। उसने कहा, मैं तो कब से यहाँ मौजूद था, मगर अफसोस तुम एक दूसरे को नीचा दिखाने, आपसी ग्रोहबंदियों, चपकलिशों में इतने मसरूफ़ थे कि मेरी परवाह ही नहीं की। और जो मेरी परवाह नहीं करता, मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं वक्त हूँ। अफसानचा सुनाने के पहले बतलाना चाहता हूँ, आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंफ को
जिसे नज़रअंदाज किया गया। सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। आइए असावर शाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बेटे की माँ। अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी 35 साल की औरत दिल के अंदर ही अंदर शुक्र गुजार सी मुस्कुरा रही थी। आज वो बेटे की माँ बनी थी। सबके सीने पे सांप लौट गए थे। वो तो अपने बेटियों वाले भाई की दौलत पर नज़र जमाए बैठे थे। डॉक्टर इखलाक गिलानी, इनका शुमार पाकिस्तान के उन अफसानचा निगारों में होता है जिन्हें असातिज़ा का दर्जा हासिल है। अब इनके अफसानचों का मजमुआ भी आ चुका है। आइए इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है एक मंजर। ईद का दिन फिर भी पहलगाम की सड़कें सुनसान। कर्फ्यू का समा। चौक पर फौजियों ने एक नौजवान को घेर लिया। ओए कहाँ जाता है? नमाज ईद पढ़ने अल्लाह के घर जा रहा हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। भेज दो साले को, चौकी में बैठे कंपनी इंचार्ज ने चीख कर कहा। अल्लाह के घर जल्दी भेज इसे। गोलियों की तरतराहट में एक मासूम की चीख दब के रह गई। अफसाने और अफसानचे में मामूली सा फ़र्क है। अफसानचे में गैर ज़रूरी जज्बात निगारी, मंजर कशी और तवील मुकालमों से इज्तनाब बरता जाता है, क्योंकि अफसानचे में समुंदर या दरिया कूजे में इस तरह बंद होता है कि जब उसे कूजे से बाहर निकाला जाता है तो वो दोबारा समुंदर या दरिया बन जाता है। मेरे नज़दीक कहानी चाहे तवील हो, मुख्तसर तरीन या अफसानचा, इसका कारी पर गहरा असर कायम रहना चाहिए, क्योंकि हर अदीब अपने कारी के लिए ही लिखता है। अगर इसकी तहरीर कारी को पसंद जाए तो वो अच्छी कहानी कहलाएगी, वगरना नहीं। चेखोव के मुताबिक अच्छी कहानी वो है जो कारी के दिलो दिमाग पर सब्त हो जाए, जिसे अच्छे शेर की मानिंद वो कभी भी भुला ना पाए। मैं समझता हूँ कि अफसाने या अफसानचे को अल्फाज, सतरों या सफ़ात की तादाद का पाबंद नहीं किया जा सकता।